वेलकम डियर ऑल। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में यूनिट 6 सिंपल मशीन्स में वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक। वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक में हम दो ब्लॉक का यूज करते हैं। एक अपर ब्लॉक होता है और एक लोअर ब्लॉक होता है। अपर ब्लॉक में दो पुलीज होती हैं, पुली P1 एंड पुली P2। पुली P1 का जो डायमीटर है वो ज्यादा होता है पुली P2 के कंपैरिजन में। कैपिटल D इज डायमीटर ऑफ पुली P1 एंड स्मॉल d इज डायमीटर ऑफ पुली P2। इनको हम एक सिंगल यूनिट के रूप में कास्ट करते हैं, पुली P1 P2 को, और एक एक्सल के ऊपर हम माउंट कर देते हैं। जो लोअर पुली ब्लॉक है वो मूवेबल होता है, अपर ब्लॉक है वो फिक्स होता है। जो लोअर पुली ब्लॉक है वो मूवेबल है, उसके साथ हम वेट को अटैच करते हैं। और एक कंटिन्यूअस चेन रोप या एंडलेस चेन रोप को हम जो पुली P1 है उसके सरकमफ्रेंस से वाउंड करते हुए, जो लोअर ब्लॉक में पुली है उसके सरकमफ्रेंस से वाउंड करते हुए, अपर ब्लॉक में जो पुली P2 है उसके सरकमफ्रेंस से वाउंड करते हुए, बाद में इस रोप के दोनों एंड को हम कंबाइन कर देते हैं। अपर पुली से जब वो चेन पास होगी उस एंड के नियर हम एफर्ट को अप्लाई करेंगे और जो पुलीज हैं उनके सरकमफ्रेंस के ऊपर हम प्रोजेक्शंस को प्रोवाइड करेंगे ताकि किसी तरह की स्लिपिंग ना हो। इस डायग्राम में क्लियरली दिखाया गया है, ये अपर ब्लॉक है, ये लोअर ब्लॉक है। अपर ब्लॉक के साथ दो पुलीज अटैच कर रखी है, सीलिंग के साथ अपर ब्लॉक को अटैच कर रखा है, फिक्स कर रखा है। लोअर ब्लॉक के साथ हमने लोड को अटैच कर रखा है और एक कंटिन्यूस चेन को पुली से पास करके और दोनों उसके एंड को हमने ज्वाइन कर रखा है। अगर हम एफर्ट अप्लाई करते हैं अपर पुली ब्लॉक के नियर, उस केस में जो लार्जर जो पुली है वो पाई इंटू डी डिस्टेंस से मूव करेगी। सो उस एंड पे हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो एफर्ट भी पाई इंटू डी डिस्टेंस से मूव करेगा। ठीक है, सेम उसी डिस्टेंस से जो चेन है वो लार्जर पुली के ऊपर से पुल होगी, सो दैट विल ऑल्सो इक्वल टू लेंथ ऑफ द चेन पुल्ड ओवर द लार्जर पुली। अब जब हमने लार्जर पुली के ऊपर से चेन को पुल कर दिया है पाई इंटू डी डिस्टेंस से, जो कि एक सर्कमफ्रेंशियल डिस्टेंस है, सो उस केस में जो स्मॉलर पुली है उसके ऊपर से भी चेन पास हो रही है, तो स्मॉलर पुली के ऊपर से जो चेन है वो रिलीज होगी, वो पाई इंटू डी डिस्टेंस से रिलीज होगी। ठीक है, तो लार्जर पुली के सरकमफ्रेंस से हमने जो चेन को पुल किया एक सिंगल रेवोल्यूशन पाई इंटू डी डिस्टेंस से, और स्मॉलर पुली के ऊपर वो रिलीज हुई पाई इंटू स्मॉल डी डिस्टेंस से, तो नेट शॉर्टनिंग ऑफ चेन हो जाएगी इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि पाई इंटू कैपिटल डी माइनस पाई इंटू स्मॉल डी। ठीक है, उसके बाद ये जो चेन स्मॉलर पुली के ऊपर से जो चेन हमारी शॉर्ट हुई वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी दोनों साइड में जब वो लोअर पुली के ऊपर से पास हो रही है। ठीक है, सो द शॉर्टनिंग ऑफ चेन विल बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन दीज टू पोर्शंस ऑफ द चेन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द चेन एंड ऑन राइट साइड। सो उस वजह से जो लोड है वो जो नेट शॉर्टनिंग हुई थी उसके हाफ डिस्टेंस से मूव होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट शॉर्टनिंग हुई थी पाई इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, तो जो लोड है वो इसका हाफ मूव करेगा, यानी कि लोड विल मूव बाय डिस्टेंस 1/2 इंटू पाई कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, दैट इज पाई बाय 2 ब्रैकेट थ्रू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। सो वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट को हम डिवाइड करते हैं डिस्टेंस मूव बाय लोड। सो पाई इंटू कैपिटल डी अपॉन पाई बाय 2 ब्रैकेट थ्रू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, दैट विल कम्स अप टू बी 2d अपॉन d minus small d. Mechanical ordinate is
load upon effort and efficiency will be equal to mechanical advantage upon velocity ratio. Thank you for your patience and listening.